अल्लाह, मंडे तक बनाना है। मंडे तक 2 स्पाइरल कॉपी मोटी मोटी आपके पास होनी चाहिए। यस भूमि, आपके पास है कि नहीं? बोलो। चली गई होगी। कॉपी ढूंढने चले। है ना? खैर, ठीक है। वो आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ना वो स्पाइरल कॉपी काम में आएगा, वो हमेशा ही काम आएगा ना, उसका कोई नुकसान है नहीं। थोड़ा सा पैसे खर्च कर लोगे तो क्या ही हो जाता है ना। आइसक्रीम काट लेना, 10-15 आइसक्रीम का पैसा जोड़ दोगे तो हो जाएगा। क्यों ना, एक एक आइसक्रीम बड़ा महंगा आता है, 20-30 रुपए, 40 रुपए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, कोई चीज़ खरीदना होता है ना, मैं फिर खर्चे काट लेता हूँ उससे। मान लो मुझे कुछ खरीदना है, 2-4 हज़ार रुपए का मान लो सामान है, तो मैं खरीदता हूँ। फिर उतने पैसों को मैं काटता जाता हूँ, किससे? आइसक्रीम से काट लिया, कभी कभी बिरयानी से काट लिया, कभी घूमने फिरने से काट लिया, तो कवर हो जाता है इकोनॉमिक्स। तो कवर हो जाता है। तो उस तरह आपको भी सेम चीज करना है। ओके। ओके चलिए, हाँ शुरू करते हैं। यस, सबसे पहले बेटा मैं आपको ग्रामर की किताब दिखा दूं। किताब मिल गई सभी को? यस सर, आज मिला सारा। हाँ, उसमें मस्त टीका चंदन लगाओ। टीका चंदन, शुभ लाभ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, हनुमान जी की जय, जो लिखना है लिखो उसके ऊपर, है ना। लेकिन अंदर का भी पढ़ना पड़ेगा, बाहर लिखने से नहीं होगा, है ना। अंदर का भी पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो टेंसेस है, जो कि आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है, उसी का रिवीजन भी है, उसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे। नरेशन है, नरेशन मतलब वो स्पीच की तरह ही है। मॉडल्स, मॉडल्स पढ़ा है, क्लास 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। क्लॉजेस भी पढ़ा है, लिंकर्स भी पढ़ा है, एक्टिव पैसिव भी पढ़ा है, राइट? क्यों भूमि, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा यस सर। है? नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब आपने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है ये नॉन फाइनाइट वर्ब। पंक्चुएशन, कहाँ कहाँ कॉमा लगाना, क्या क्या लगाना, ये पढ़ेंगे। और रीडिंग सेक्शन ए है, ये हम पढ़ेंगे। खैर, इतनी सारी पढ़ाई है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, राइट? मैं सीधे सीधे टेंसेस पे जंप नहीं करूंगा। लेट मी क्लियर सम फाउंडेशन, राइट? जैसा मैंने पहले कहा था, हम बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों का कोई पे कहीं छूट गया है, कुछ चीजें कहीं पे बच गई हैं, या कोई गलत चीज आपने पढ़ लिया है, तो वो भी करेक्ट हो जाए, राइट? चलते हैं बेटा, सबसे पहले आते हैं इंग्लिश ग्रामर। ये क्या बला है, ये किस पिशाच का नाम है? इंग्लिश ग्रामर हमें क्यों पढ़ा रहे हो आप, राइट? आपके मन में डाउट होता है, सोचते हैं तो अंग्रेजों की भाषा है, हमें क्यों ही पढ़ा रहे हैं, क्या ही आवश्यकता है, क्या करें? तो सीधी सी बात है क्या बात है कि अंग्रेज आए, कब आए? सबसे पहले कब आए बताना, हिस्ट्री वाले कौन पढ़ा है? व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। पायल, कब आए ब्रिटिशर्स इंडिया में सबसे पहली बार? बताना जी, तेजस बताओ कब आए? लक्षिता को पता है, बताना बेटा लक्षिता। शायद से, मुझे जितना दूर लगता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपको कुछ समय याद है कब वो बना था, क्या हुआ था? अराउंड 1600, 1602 या 2 या 5 के बीच में ये लोग आए थे। 1605, ये मान लो, थोड़ा चेक कर लेना। 1605 ये आए थे सबसे पहले ये। आई थिंक। हाँ बेटा, कब कब? 1605। 1505, 1600। हाँ वही लिखा है मैंने, 1605। तो ये आए, सबसे पहले किससे मिले? अकबर से मिले, अकबर द ग्रेट, राइट? इससे मिले, थोड़ा सा मिले और फिर चले गए थे। फिर बाद में ये आए,
बाद में आए, फिर इनके बेटे से मिले, जहांगीर से मिले, अराउंड 1617 के आसपास इनसे मिले, और उसके बाद 1617 से लेकर के ये 1947 तक यहीं बस गए। कितने साल हो गए भैया गिनना स्विंग मेथड से? कितना हो गया भूमि? स्विंग मेथड से बताना कितने का गैप हो गया? माइनस करना है जी, माइनस करना है। 1617 से 1947 कितने दिन हो गए, कितने ईयर हो गए? स्विंग मेथड लो, इतना टाइम लग रहा है। 330। हाँ, इस पढ़ाने का मेरा क्या फायदा? 330 ईयर्स ये लोग इंडिया में रहे, फिर इनको लात मार के भगाना पड़ा हमें कि भैया बहुत हो गया, अब आप जाइए, आप अपने देश जाइए, वहां रहिए, बहुत हो गया, आप यहाँ मत रहिए, ये आपकी जगह नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी इतने साल तक कहीं रहता है, 330 ईयर्स आप सोचो, तो क्या वहां जाकर के वो अपना लैंग्वेज, अपना लिटरेचर, अपना आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स ये नहीं फैलाएगा या नहीं करेगा? जाहिर सी बात है जरूर करेगा। हम कहीं भी जाते हैं, जैसे भूमि आप अभी झारसुगड़ा गई, आप वहां झारसुगड़ा गई हो, तो आपको वहां गए हुए अभी 6-7 महीने हो गए, तो आप झारसुगड़ा जा करके क्या अपने दोस्तों को तालचेर के बारे में नहीं बताती हो? बताती हो, बिल्कुल बताती हो। पता तालचेर के स्कूल में मेरा ऐसा था, तालचेर के स्कूल में इतना बड़ा फंक्शन हुआ, इतने सारे हमारे सेक्शन हैं, तालचेर में ये खाने को मिलता है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ आपने बताया, और कोशिश भी किया होगा कि आपके दोस्त तालचेर आकर के घूम करके जाएं, ऐसा भी आपके मन में होगा। तालचेर वाले दोस्त को भी झारसुगड़ा के बारे में बताया। तालचेर वाले दोस्त को झारसुगड़ा के बारे में आपने बताया। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी संस्कृति साथ लेकर के चलते हैं, और अपना लैंग्वेज भी साथ लेकर के चलते हैं। तो इंग्लिश भी वहीं से आया है। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ब्रिटिशर्स इतने साल रहे तो वो अपना वो लैंग्वेज लेकर के आए, अपना वो व्याकरण लेकर के आए। किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसका ग्रामर सीखना पड़ेगा, व्याकरण सीखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे बनेगा काम? नहीं बनेगा। यस। अच्छा, तो सर हम पढ़ रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कि सभी पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे, आप हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये अपने समय में अराउंड करीब करीब ये 1500 से लेकर के 1980s तक ये पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपना राज्य कायम किया है। केवल इंडिया ही नहीं, ये तो आपको यहाँ पर इंडिया दिखाई दे रहा है, श्रीलंका इसके नीचे है ना, इधर म्यांमार, इधर इंडोनेशिया है ना, अफ्रीका पूरा, लैटिन अमेरिका के कुछ देश, इन सभी जगहों पर लगभग नियरली मोर देन 100 कंट्रीज पर ब्रिटिशर्स ने राज किया अलग अलग समय पर। मोर देन 100। आप सोच सकते हो इतने सारे देशों में ये 1 साल 2 साल नहीं, सदी सदी रह करके आए। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, कितने समय रह करके आए, राइट? तो अलग अलग जगहों पर वो जहां जहां रहे वहां वहां इंग्लिश को लेते गए, इंडिया भी लेते गए, इंडोनेशिया भी लेते गए, श्रीलंका भी लेते गए, म्यांमार भी लेते गए, अफ्रीका में पूरा फैलाया, लैटिन अमेरिका में पूरा फैला दिया। तो ये जो सभी देश हैं ये सब में इंग्लिश बोला जाने लगा, क्योंकि इतने साल रहे और दब के रहे, इनके शासन में रहे, तो इंग्लिश सबने बोलना शुरू किया। तो इस तरह से इंग्लिश हमारा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। यस, इंग्लिश हमारा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया, राइट? इसीलिए हाँ बेटा। आप जो बोला था एक मोटा कॉपी बनाने के लिए ओनली ग्रामर के लिए, वो वाला मैंने मतलब
सुनिए ना। कर दिया, खरीद लिया तो कोई बात नहीं, खरीद लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाले क्लासेस में ध्यान रखना, कोई बात नहीं, अभी खरीद लिया तो उसको डिस्कार्ड मत करो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंग्लिश इसलिए एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गया। ग्रामर पढ़ेंगे? जो ग्रामर कराया जाएगा तो बोलो बोलो। सर, आज जो ग्रामर कराया जाएगा इसी कॉपी में लिखना है। हाँ बेटा, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग एक कॉपी कर लो। लिटरेचर तो आपको वैसे भी आपके स्कूल में लिटरेचर पढ़ते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो कवर हो जाएगा। एक कॉपी में आपका सब कुछ हो जाएगा, मोटी कॉपी हो, लाइनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इंग्लिश हमारा एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है, इसलिए हमें इंग्लिश ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपको ये नहीं समझना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। इंग्लिश इज जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, राइट? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना है, इट इज जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, है ना? तब तो जापान वाले मूर्ख कहलाएंगे, उनके यहाँ तो ब्रिटिशर्स राज नहीं कर पाए, लेकिन जापान इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। जापान, सारी जो टेक्नोलॉजी है वो जापान से आती है ना? चाइना, चाइना इतना बड़ा देश है, वहां पर भी इंग्लिश नहीं बोली जाती, कहां? क्योंकि वहां पर ब्रिटिशर्स राज नहीं कर पाए। यस। रशिया, रशियन लैंग्वेज, रशिया इतना बड़ा देश है तो वहां पर भी राज नहीं कर पाए। यस। तो क्या ये लोग मूर्ख हैं क्या? ये लोग पढ़े लिखे नहीं है? चाइना के लोग पढ़े लिखे नहीं है? चाइना तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, ब्रिटिशर्स से ही आगे है अभी तो, है ना? रशिया भी बहुत आगे है, जापान भी बहुत आगे है, इवन साउथ कोरिया बहुत आगे है। बड़ी बड़ी कंपनियां, सैमसंग, ये सारी कंपनियां साउथ कोरिया से आती हैं। तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। आपको स्कूल में क्लास 10 तक इसको अच्छे से पढ़ना है, और आपका अगर मन करे बाहर जाकर के नौकरी करना है, कल को लक्षिता का मन करे मैं जा रही हूँ अमेरिका काम करूंगी, मुझे अमेरिका में रहना, ट्रंप के पास मैं वहीं रहूंगी, तो लक्षिता को इंग्लिश सीखना पड़ेगा, वो चली जाएंगी, है ना? पायल का मन किया कि मैं चली ब्रिटेन, मुझे ब्रिटेन में रहना है, मैं वहां जाकर के आती हूँ, ब्रिटेन मुझे अच्छा लगता है ना? तेजस का मन किया मुझे स्विट्जरलैंड जाना है ना? लक्षिता का मन किया मुझे डेनमार्क घूम के आना है, यस, वहीं रहना है मेरे को। तब तो आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना पड़ेगा, एकदम तोता बनना पड़ेगा, राइट? यस, ठीक है ना? और क्लास 10 तक आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा सीखना है, बोलना तो सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। यस, बट योर प्रायोरिटी शुड बी ऑलवेज हिंदी। आपकी जो प्रायोरिटी है वो हिंदी और ओडिया होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, हिंदी आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना? अगर आप थोड़ा इंडिया का इतिहास देखोगे ना, तो इंडिया में, भारत में वही लोग सक्सेसफुल हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है। हिंदी बोलने वाले जो लोग अच्छे, हाँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी बोलने वाले। अच्छा, आपको हिंदी बोलने वाले एक्टर पसंद है ना? शाहरुख खान पसंद है, सलमान खान पसंद होगा, या और कोई रणवीर सिंह पसंद होगा? हिंदी तो बोलते हैं ना, अंग्रेजी तो नहीं बोलते, नहीं बोलते। साउथ इंडियन स्टार कोई पसंद है तो साउथ इंडियन भाषा पसंद होगी, ओडिया का कोई ओडिया मूवी देखता है तो आपको ओडिया स्टार पसंद होंगे, राइट? तो आपको अपने नॉर्मल नेटिव लैंग्वेज, साउथ इंडियन स्टार पसंद है लेकिन हिंदी में डब। हाँ, हिंदी में डब्ड, क्योंकि उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते, है ना? उनकी भाषा समझते तो वो भी भाषा हमें तेलुगु तमिल भी पसंद आती। जैसे आपको बंगाली पसंद है क्योंकि आपकी मदर बंगाली है, तो आपको बंगाली पसंद है, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने नेटिव लैंग्वेज में अच्छा होना है। इंग्लिश को एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज, एक ग्लोबल लैंग्वेज के हिसाब से देखना है। क्लियर है? बात क्लियर है? इतनी कहानी समझ गए आप लोग? अब किसी के मन में कुछ भाव तो नहीं रहेगा ना कि इंग्लिश क्यों जबरदस्ती पढ़ना पड़ा? हम सब समझ गए, हिस्ट्री आपको सब समझ में आ गया। यस। अब आते हैं हमारे ग्रामर वाले पार्ट में। सबसे पहली चीज है बेटा स्पीच। ये क्या होता है बताना जी, व्हाट इज अ स्पीच? मैं जिस कॉपी में मैथ्स लिख रही थी
हाँ, सर आज के लिए उसमें इंग्लिश लिख लूं? फिर कॉपी करना पड़ेगा फिर दूसरे वाले इंग्लिश कॉपी में, या ऐसे करो उसके बीच के पेपर्स में लिख लो, बाद में फाड़ करके उसको चिपका देना, ऐसा कर दो। इसका पेपर शायद खत्म हो गया। हाँ हाँ ठीक है, जैसा करो आप, आपकी मर्जी। एक ही कॉपी रखो, कॉपी मोटी रखना, लाइनिंग करो, चलो कोई लाइन करो, मोटी रखना कॉपी है, और कॉपी घुमाना नहीं बच्चों, है ना। भूमि आपके पास क्लास 7 की कॉपी होगी, उसी में लिखना है, कंटिन्यू करना उसको आगे। इतना मोटा होगा? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे। दोनों सब्जेक्ट के लिए? हाँ, मैथ का सेपरेट, इंग्लिश का सेपरेट। ओके। हाँ, क्या होता है जी स्पीच सेंटेंस, क्या होता है, व्हाट इज अ स्पीच, व्हाट इज अ सेंटेंस, बताओ जी। क्या होता है? वाक्य। हिंदी में बोले तो वाक्य, उड़िया में बोले तो वाक्य। व्हाट इज दिस? Sentence is a group of words which make a sense. यस। सेंटेंस, स्पीच या वाक्य इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखेंगे कॉपी में सभी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस। अच्छा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलो या वर्ड, केवल वर्ड भी होगा, एक वर्ड भी आपका सेंटेंस बन सकता है अगर वो सेंस दे रहा है तो। अभी बताएंगे आगे, देखेंगे आगे। एक वर्ड भी हो सकता है सेंटेंस, या बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स नहीं, दैट मेक्स। क्लियर है? जैसे मैं बोलूं, मैं बोलता हूं मैं खा रहा खा, हूं मैं रहा खा। यस। एम आई, मैं बोलूं, मैं बोलूं ईटिंग, ईटिंग एम आई, ईटिंग एम आई। क्या ये दोनों स्पीच है? क्या ये दोनों सेंटेंस है? No, sir. दीज आर नॉट सेंटेंस, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहे, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो क्या रहा है। हूं मैं रहा खा, क्या है? यह कोई मतलब ही नहीं बन रहा। ईटिंग एम आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। लेकिन मैं इसी चीज को अगर बोलूं, मैं बोलूं कि मैं खा रहा हूं, क्लियर है? अभी आप खा रहे हो, बिल्कुल खाते जाओ। मैं खा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप खाते जाओ। आई एम ईटिंग, पिज्जा बर्गर पेटिस खा रहे हैं, या मम्मी से पिटाई खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, खाते जाओ, जो खाना है खाओ। आई एम ईटिंग, तो नॉट एन इश्यू। तो ये दोनों क्या है? स्पीच है। ये दोनों क्या है? सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। मैंने यहाँ पे वर्ड भी लिखा था, मैंने लिखा था केवल एक वर्ड भी सेंस दे सकता है, केवल एक वर्ड भी सेंटेंस बन सकता है। लिख लिया आप लोगों ने इतना? तो मैं आगे बढ़ूं, है ना। थम्स अप दबा दिया करो बीच बीच में। मैं लिखूं, मैं लिखूं जाओ, जाओ, गो, भागो, भागो लिखूं, शिट ये लिखूं। क्या ये वर्ड्स सेंस दे रहे हैं? यस पायल, क्या ये वर्ड्स सेंस दे रहे हैं? कुछ कुछ पता चल रहा है इससे क्या हो रहा है? Yes, sir. जाओ, जाओ मतलब कौन जाओ? तुम जाओ ना, जाओ,
जाओ मतलब तुम जाओ, जाओ। सेंटेंस आ रहा, गो, कौन गो? यू गो। हम बोलते हैं ना, जब टीचर आपको बोलती है, जब आप रेस करते हो, 100 मीटर की रेस पे होते हो, तो क्या बोलते हैं टीचर? जो गो बोलते हैं ना, 1 2 3 गो बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि भूमिष्ठा तनया खड़ी हो जाओ, भागो, हाथ एक पैर, एक हाथ आगे एक पैर पीछे करो, भागो, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। गो बोलेंगे, समझ में आ जाता है कि भागना ही है। एक हाथ हाथ आगे एक पैर पीछे ही होगा भागने के लिए, बोलने की जरूरत है नहीं। तो गो भी आपका एक सेंटेंस है। भागो एक सेंटेंस है। शिट, शिट मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। शिट, आई मिस द बस। शिट, व्हाट एन वेदर। शिट, आई फॉरगॉट माई कॉपी। तो ये भी एक सेंस आपको दे रहा है। यस और नो? यस और नो? तो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्द या शब्दों का समूह जो एक अर्थ देता है, जो एक अर्थ देता है, उसको क्या बोलेंगे? स्पीच बोलेंगे। उसको बोलेंगे स्पीच। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? यस। ऐसा पढ़ना है ना कि भूलना नहीं है। आपको ऐसा पढ़ना है कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद भी आपको, देखो यही पढ़ना पड़ेगा जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, यही आपको 10 साल के बाद भी पढ़ना है। इसलिए इसको इतनी अच्छी से पढ़ना है ना कि आपको जीवन भर याद रहे। दोबारा किसी टीचर से और पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार पढ़ लिया बहुत है। दुनिया में फिर दूसरे काम भी तो है ना। भूमि को अमेरिका जाना है, तेजस को स्विट्जरलैंड जाना है, लक्षिता को जाना है कहीं, पायल भी कहीं जाएगी। अमेरिका जाना है? नहीं, कहाँ जाना है? सर मैं पहले अपने इंडिया के अंदर पहले घूम लो, फिर जाके इंडिया के बाहर जाने का सोचूं। हाँ, अंदर घूमेंगी, मैं भी जाऊंगा। भूमि के साथ 2 टिकट करना, एक आपकी टिकट एक मेरी टिकट, हम दोनों घूम लेंगे अंदर। वृंदावन जाऊंगी, फिर अयोध्या, फिर केदारनाथ। वो 3 का मेरा ड्रीम है। वृंदावन, अयोध्या, केदारनाथ अगर थोड़ा बाद में जाऊंगे तब तक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर देना। मैं उड़ के जाऊंगा, आप चलते चलते जा। है ना? या पहले जाओगी तो फिर चलते चलते चलेंगे केदारनाथ। यस। तेजस जाएंगे स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड का मेरा भी वीजा बनाना पड़ेगा, उनके साथ हम भी चले जाएंगे। राइट? तो बहुत सारे काम करने हैं आपको बाद में। अब जिंदगी भर ग्रामर ही पढ़ते रहेंगे क्या? नहीं ना, ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, कुछ और काम करेंगे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाएंगे। कोई पॉलिटिक्स में होगा तो पॉलिटिशियन बनेंगे, कुछ करेंगे। राइट? कोई कलेक्टर बन चुका होगा तो डिस्ट्रिक्ट चलाएंगे। है ना? पायल मान लो कलेक्टर बन चुकी है ना? पायल प्रधान, कलेक्टर ऑफ तालचेर। है ना? अब तालचेर के कलेक्टर बन चुकी हैं पायल। अब तालचेर में बड़े बड़े काम करने, कहीं बच्चों का स्कूल नहीं चल रहा है उसको ठीक करना है, कभी रोड्स नहीं बने उसको ठीक करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक करना है, बड़े बड़े काम है ना। वहां भी अब पायल ग्रामर की किताब लेकर के बैठेगी तो कैसे होगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। यस। तो अभी ही पढ़ के खत्म कर देंगे, बाद में हम लोग दूसरे काम करेंगे। ठीक है जी? है ना? यस। तो दिस मीन्स अ स्पीच। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, आप लोगों को क्या क्या स्पोर्ट्स पसंद है? जैसे भूमि को खो खो पसंद है, ये मुझे पता है। एथलेटिक्स। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में भी क्या? हाई जंप, लॉन्ग जंप? तो बड़ी मेरा तो रनिंग है। रनिंग, ओहो, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट का क्या टाइमिंग है 100 मीटर्स में? क्या टाइम है आपको पता होना चाहिए? कितने सेकंड से भैया? 10 से 15 सेकेंड। 10 से 15 सेकंड में तो 10 लोग और आ जाएंगे। 9 पॉइंट समथिंग होगा। नहीं होगा शायद। आई थिंक मुझे तो उतना रनिंग 9 पॉइंट। मैं खुद दौड़ी हूँ, पर मैं खुद कभी आज तक मैं नहीं। 9.82 सेकेंड्स जितना मुझे याद है, इतना होगा, बस इतना ही सेकेंड। ये सेकेंड है बेटा, ये मिनट नहीं है। ये 9 सेकेंड 82 मिली सेकेंड से, ये नैनो मिली सेकेंड से 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड्स 82 मीटर में वो 100 मीटर्स दौड़ जाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, 9.83 में 10 लोग और मिल जाएंगे, 9.84 में 50 लोग और मिल जाएंगे। है ना? तो 9.82 का टारगेट है एथलेटिक्स।
पायल को कबड्डी पसंद है। यस तेजस आपको क्या पसंद है? खो खो भी पसंद। खो खो भी पसंद है आपको, वेरी गुड। स्पोर्ट्स में बोले तो मुझे क्रिकेट पसंद है। ओके, सबसे ज्यादा आपको क्रिकेट पसंद है जी। लक्षिता आपको क्या पसंद है? रनिंग एंड खो खो। रनिंग एंड खो खो, एथलेटिक्स एंड खो। क्रिकेट के बारे में भी जानकारी है सबको, वो तो होगा ही, है ना, सबको जानकारी है। यस पायल, भूमि, यस सबको जानकारी, सबको जानकारी, थोड़ा बहुत जानकारी है। थोड़ा बहुत आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, भूमि ने तो पूरा स्टेटस दिया है आरसीबी की, वो बड़ी फैन है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बड़ी मुश्किल से 18 सालों बाद जीते हैं। करती हूँ और मेरी दीदी सीएसके को, तो हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो फिर जब सीएसके हारा तो मैंने अपनी दीदी को इतना चिढ़ाई ओहो, वो पूरा फोन काट डाली। सर 5 तारीख आईपीएल में सीएसके वजह से आरसीबी है, सीएसके फैन वो जीतेंगे सीएसके। अच्छा आप भी सीएसके फैन हो? हाँ लक्षिता आप कौन सी फैन हो बताओ? सर मुझे एक बात बताना है। हाँ बताओ। सर हमेशा उसकी दीदी की फोन काट डाली। लिटरली ऐसी काट, अरे भावनाओं को समझो, काट डाली मतलब रख दिया। सर पता है, बस मजाक की। हाँ मतलब वो डाली बोली ना तो मुझे काट डाल। नहीं सर मैं नहीं काटती, मेरी दीदी काटती। हाँ बताओ, उनको सता सता के अपने फोन कटवा दिया। हाँ आपको लक्षिता कौन सी टीम पसंद है? सर आरसीबी। आरसीबी। पायल आपको कौन सी टीम पसंद है? सर आरसीबी। अरे बाप रे, मैं तो केकेआर वाला हूँ। मेरी तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ। है ना। अरे इसको ऐसे मैंने ऐसे पसंद है, इनका मुझे ड्रेस बड़ा पसंद है। बात यही है, खेल वजह से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इनका कॉस्ट्यूम बड़ा अच्छा लगता है। सर केकेआर मतलब वो ऑरेंज कलर का? नहीं नहीं, वो पर्पल और गोल्डन कलर का। हाँ पर्पल गोल्डन। अरे अपने शाहरुख खान वाली टीम जो। तो मुझे इनके कपड़ा बड़ा पसंद आया। मुंबई इंडियंस भी अच्छा लगता है। हाँ हाँ बेटा, मुंबई इंडियंस भी अच्छा। हाँ मुंबई इंडियंस भी आपको पसंद है? अच्छा लगता है मुंबई इंडियंस, पता है क्योंकि उसमें हार्दिक पांड्या है। हाँ उसमें हार्दिक पांड्या है ना, वो बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट प्लेयर है। खैर, तो आप लोगों को क्रिकेट के बारे में जानकारी है, अलग अलग टीम्स आपको पसंद है ना। खैर, सो आप लोगों ने अभी स्पीच के बारे में मुझे बताया, राइट। तो मैंने लिखा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपको मैंने एग्जांपल दिया आई एम ईटिंग, इसी को लेते हैं। तो ये एग्जांपल है आई एम ईटिंग। यस, यहाँ पे 3 प्लेयर खेल रहे हैं, एक आई है, एक एम है और एक ईटिंग है। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं तीनों, मान लेते हैं मुंबई इंडियंस खेल रही है। तो ये 3 प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं, आई एम और ईटिंग, राइट। अभी चीजों को अच्छे से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको पूरा याद हो जाएगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ क्रिकेट टीम। तो ऑल यू नो इज, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। द टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. There are 11 players. Everybody agrees? हाँ बेटा, लिखना है? नहीं इसको समझो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझो। तो जो पहले के 2 प्लेयर हैं, इनका क्या रोल है बेटा? इनको ओपनिंग रोल दिया गया है, रोल दिया गया, ओपनर है। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन, सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ है, संजू सैमसन है, आरसीबी की तरफ से विराट कोहली है और आई थिंक फिल सॉल्ट है ना। और दूसरे और जो भी है, इतना तो अभी याद नहीं है। केकेआर की तरफ से आई थिंक अजिंक्य रहाणे हैं और उनके साथ कोई है ना। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी हैं और जायसवाल हैं, बड़े छक्के चौके मारते हैं दोनों। खैर, तो जो पहले के 2 प्लेयर हैं, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, इनको क्या काम दिया गया है कि आप ओपनिंग करो, जाकर के पहला बॉल आप ही खेलोगे। यस, बाकी 3 4 5 में फिर प्लेयर आते हैं। तीसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं ईशान किशन। इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें T20 में ईशान किशन आ जाते हैं।
चौथे नंबर पे आपके सूर्य कुमार यादव स्काई आ जाते हैं। 5वें नंबर पे आई थिंक तिलक वर्मा आ जाते हैं, तिलक वर्मा आ जाते हैं। तो इन तीनों को काम दिया गया है कि आप मिडिल ऑर्डर संभालो, बीच का जो मध्यक्रम है आप इसको देखो, है ना, कि ओपनर जल्दी आउट हो जाए तो आप लोग जाओ थोड़ा रुको और मारो भी। इनका दोनों मिक्स काम है। ओपनर का काम क्या है, पहले बॉल से घुमाओ, कुछ मतलब नहीं है, घुमाते चलो घुमाते चलो। लेकिन इन तीनों का काम क्या है, आपको घुमाना भी है रुकना भी है, राइट। तो इनका काम थोड़ा सा अलग है, मिडिल ऑर्डर पे आते हैं। उनके बाद भाई साहब शुरू हो जाते हैं हमारे विस्फोटक बल्लेबाज सारे। हार्दिक पांड्या आ जाते हैं 6 नंबर पे, फिर शिवम दुबे आ जाते हैं ना। इन दोनों का काम है ऑलराउंडर। ये दोनों क्या है, ऑलराउंडर, ALL, ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर मतलब आपको जब बैटिंग के लिए भी बोले तब भी बैटिंग करना है, जब बॉलिंग करें तब भी बॉलिंग करना है, आपको सब कुछ करना है। आप लोग बीच का बिच्छू हो। विराट कोहली तो यहाँ पर ईशान किशन के जगह पे थे, रिटायर्ड हो गए अब तो। ये T20 की मैं बात कर रहा हूँ, वनडे में तो अभी भी खेल रहे हैं, तो T20 की मैं बात कर रहा हूँ, T20 से वो रिटायर्ड हो चुके। यस, RCB में अभी भी ओपनिंग पे है वो, कभी कभी तीसरा नंबर उनका सबसे फेवरेट नंबर है। यस, तो हार्दिक पांड्या शिवम दुबे 6वें 7वें नंबर पे हैं। अब यहाँ पर 8वें नंबर पे आपके आ जाएंगे, आई थिंक कौन आ जाएंगे बताना तेजस, 8वें नंबर पे कौन है? अर्शदीप नहीं आएंगे। 8वें नंबर पे आपके आ जाएंगे, अरे वो तो ऊपर ओपनिंग कर रहा है ना। 8वें नंबर पे अक्षय, क्या नाम है उनका, गुजरात वाले, अक्षर पटेल आ जाएंगे, है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर गुजरात। ये वैसे थोड़े ऑलराउंडर भी हैं। यस, तो अक्षर पटेल आ जाएंगे। 9वें नंबर पर हम अर्शदीप को मान लेते हैं। 10वें नंबर पर कुलदीप को मान लेते हैं या वरुण चक्रवर्ती को मान लेते हैं। और 11वें नंबर पर बुमराह आ जाते हैं। तो ये तीनों क्या है, बॉलिंग करेंगे। इनका मेन काम है बॉलिंग करना, ठीक है ना, बॉलिंग करना। अच्छा, मैच शुरू हो चुका है, मैच शुरू हो गया। इंडिया की पहली बैटिंग आ गई, इंडिया की पहली क्या आ गई, बैटिंग आ गई। ये दोनों गए भैया, अभिषेक शर्मा गए, संजू सैमसन गए, इन्होंने रन कर दिए, 50 रन मार दिए। इन्होंने भी बैटिंग कर दिया, मिडिल ऑर्डर वाले, इन्होंने 100 रन बना दिए इन तीनों ने। फिर ये ऑलराउंडर आ गए, इन्होंने मान लो 30 रन बना दिए। तो रन कितना हो गया अभी, 180 रन हो गया। ये सब आउट हो गए, शिवम दुबे तक आउट हो गए सारे। अभी और 3 ओवर बचे हुए हैं। तो क्या ये अक्षर पटेल, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती और बुमराह बैटिंग नहीं करेंगे? करेंगे ना, करेंगे। या इनको बोलेंगे कि भैया आपको बॉलर का रोल दिया गया था, आपको बैटिंग कर ही नहीं सकते, घर जाओ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो ये भी आपके बैटिंग कर सकते हैं, राइट, ये भी आपके बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने ये समझा। अभी और देखते हैं। अब इंडिया की बॉलिंग आ गई, अब इंडिया की क्या आ गई, बॉलिंग आ गई। बॉलिंग में बुमराह बॉलिंग करने गए, बुमराह ने बॉलिंग किया, अर्शदीप ने बॉलिंग किया, इधर आपके वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग किया, और फिर अक्षर ने भी बॉलिंग किया। इस सब ने बॉलिंग कर दिया, लेकिन सबकी पिटाई हो गई लगातार। बुमराह 40 रन खा गए ये 4 ओवर में, है ना, वैसे खाते नहीं है, खा गए, मान लेते हैं, पिटाई कर दी इनकी, है ना। अर्शदीप को भी 50 रन पड़ गए, वरुण चक्रवर्ती को खूब पड़ते हैं आजकल, 40 इनको पड़ गए, है ना। अक्षर को भी 30 रन पड़ गए, तो काफी रन पड़ गए इनको, है ना। 5 4 9 4 13 3 160 रन यही पड़ गए, राइट। इन्होंने स्कोर किया था 180 प्लस, मान लो 200 स्कोर किया था इंडिया वालों ने, और 160 रन तो ये लोग खा चुके हैं, है ना। 16 ओवर का खेल खत्म हुआ है और 3 ओवर बता है। तो क्या यहाँ पे सूर्य कुमार यादव अभिषेक शर्मा को बॉलिंग करा सकते, नहीं करा सकते? बोले ये तो सब पिटाई खा चुके हैं, आप जाकर के थोड़ा करके देखो, कुछ बात बन जाए तो, एक आध विकेट निकाल लो तो क्या बात बन जाए। या हार्दिक पांड्या को बोले या शिवम दुबे को बोले बॉलिंग कर सकते। तो एक ओपनर भी आपका बॉलिंग कर सकता है, राइट, चाहे तो ये भी बॉलिंग कर सकता है। यस तेजस। सर, इंडिया के एक मैच में जब इंडिया जीतने वाली थी तो
इंडियन टीम में लास्ट ओवर में अभिषेक शर्मा को बॉलिंग जाओ 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 बेटा, तुम भी जी लो अपनी जिंदगी। खेल लो थोड़ा सा, है ना। तो पता है हाँ, मैं ना जो जिस दिन T20 वर्ल्ड कप से था तो उस दिन हम पूरी गए थे, तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर हम पूरा 7 से पूरा 10 बजे तक पूरा हम दर्शन नहीं हुआ, तो अच्छा। हम वेट करते रहते थे वहाँ पे। तो मतलब मेरे भाई बहन भी सारे गए थे, उनका तो सारा दिमाग में T20 वर्ल्ड कप का मैच ही देखना था। मंदिर के अंदर तो फोन अलाउ नहीं है। तो बाद हम जब रास्ते से मतलब फोन जब मिला तो पूरा डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप, तो भगवान जी को मैंने बुला रहे थे इस बार इंडिया जीतते हैं, इंडिया जीतते हैं। फाइनली इंडिया जीत भी गया। मुझे तो पहले से पता था इंडिया जीत जाएगी। मैंने तो उस दिन देखा भी नहीं मैच, क्योंकि मुझे पता था अब ये न्यूजीलैंड है, ये पक्का हारेगी। इनका रिकॉर्ड है हारने का, ये हारते ही रहते हैं फाइनल में। हाँ, यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया होती तब कुछ बात बनती, है ना। ये बहुत खतरनाक टीम है ना? लेकिन ये न्यूजीलैंड वाले ये लोग हार ही जाते हैं जी। सर उस दिन जो न्यूजीलैंड का सबसे अच्छा प्लेयर थे ना, हाँ हाँ उन लोगों को इंडिया विकेट दे दी। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभिषेक शर्मा भी चाहे तो बॉलिंग कर सकते हैं, कैप्टन अगर चाहे सूर्य कुमार चाहे तो किसी को भी बॉलिंग करा ले, उनकी मर्जी। यस। खैर, तो सर इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या लेना देना, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? मेरा कहने का मतलब है, यहां आपने आई एम ईटिंग पढ़ा। आई एम ईटिंग, तो आई क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। यस और नो? आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये सब्जेक्ट है। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये लिखेंगे आई एम ईटिंग के नीचे, ये लिखेंगे। आई है आपका सब्जेक्ट और एम ईटिंग क्या है? प्रेडिकेट। तो किसी भी स्पीच के दो पार्ट होते हैं, मोटा मोटा दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। क्लियर? राइट? ये स्पीच के दो पार्ट होते हैं। जैसे कि क्रिकेट में भी तो मेनली दो ही पार्ट होते हैं ना, बैट्समैन या बॉलर, यही होते हैं ना। फील्डर भी उन्हीं से बन जाता है ना। बाद में ये ओपनर, मिडिल ऑर्डर, बॉलर, ये सब बाद में डिसाइड होते हैं ना। वैसे तो मेन बैटिंग करना होता है, बॉलिंग करना होता है, यही चीज होता है। यस। तो आई एम ईटिंग, तो इसमें सब्जेक्ट आई है और प्रेडिकेट है एम ईटिंग। अब इसको हम लोग आगे ले चलते हैं। ये क्रिकेट आपने सब क्यों हमें पढ़ाया, इसकी क्या आवश्यकता थी? ये सब्जेक्ट है, एस फॉर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब पूरा ही लिख देता हूं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं बेटा? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। कर्ता, हिंदी में क्यों लक्षिता? कर्ता। कर्ता जो काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, जो हमारा हीरो है कि नहीं? यही भाई साहब हमारे हीरो हैं। फिल्मों में पूरी कहानी हीरो के ऊपर चलती है ना, विलेन के ऊपर थोड़ी चलती है, हीरो के ऊपर कहानी चलती। यस। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हीरो है, उसी के बारे में सब कुछ हो रहा है। भाई साहब ने अभी खाना खाया है, आई एम ईटिंग, खाना खा रहे हैं भाई साहब, तो भाई साहब के बारे में बात हो रही है। तो इसे बोलते हैं कर्ता, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज व्हाट अबाउट या हु डज द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। क्लियर? याद रहेगा हमेशा के लिए। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ना, एग्जैक्टली आपको किताब में नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मैं जो भी पढ़ा रहा हूं एक बार आप समझ लोगे ना पूरी तरह, तो एकदम इंग्लिश में आप लोग मास्टर बन जाओगे। जैसे आप लोग मैथ में बन चुके हो, मैथ में बन चुके हो ना सारे, एकदम प्रो खिलाड़ी बन चुके हो आप लोग। 10 दिन में ही एकदम सारे कैलकुलेशन कर रहे हो फटाफट। तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट। राइट? नेक्स्ट, नेक्स्ट है सर ये प्रेडिकेट क्या बला है? ये व्हाट इज दिस प्रेडिकेट? हाँ एक मिनट, एक हाँ, लिखो लिखो, लिख रहे हो आप? जो कार्य कर रहा है,
जी बेटा। यस, तो सब्जेक्ट हमने देखा। व्हाट इज दिस प्रेडिकेट? ये प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताता है। हिंदी में ही लिखेंगे, सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताता है। ये सब्जेक्ट कर क्या रहा है? जैसे कि एम ईटिंग, अभी खा रहा है। सब्जेक्ट अभी क्या कर रहा है? खा रहा है। सब्जेक्ट अभी पढ़ रहा है। जैसे पायल इज स्टडिंग, पायल करता है, सब्जेक्ट है। इज स्टडिंग, जो भी पायल कर रही है, अभी पढ़ रही है, इज स्टडिंग। तेजस इज प्लेइंग क्रिकेट, तेजस सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। राइट? तो किसी भी स्पीच में दो चीजें होती है, एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। एक है सब्जेक्ट, एक और एक क्या है? प्रेडिकेट। डन? क्लियर है तो थम्स अप कीजिए। गुड। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपका क्लियर हो गया। इसी एग्जांपल को ही लेंगे। आई एम ईटिंग। अच्छा, अब ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, जिसके बारे में काम हो रहा है, यानी जो काम कर रहा है, ये इसके दो नाम हो सकते हैं। क्या नाम हो सकते हैं? ये नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। केवल नाउन और प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बनने का हक है। जैसे कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को ही ओपनर बनना है, टीम ने डिसाइड कर लिया है। दोनों बैट्समैन है, दोनों ही सब्जेक्ट है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों को क्या काम दिया गया है कि आप ओपनिंग करोगे, आप ही नाउन प्रोनाउन बनोगे। राइट? तो सब्जेक्ट हो सकता है नाउन और प्रोनाउन। राइट? जैसे जैसे एक बैट्समैन क्या हो सकता है? ओपनर हो सकता है, मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, या फिर आपका ऑलराउंडर भी बन सकता है। उसी तरह ये जो सब्जेक्ट है, ये क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए। ये बात क्लियर है? अब आते हैं प्रेडिकेट पे। प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट में आप देखोगे तो यहां पर एम, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अब ये क्या है, हम वर्ब चैप्टर में देखेंगे, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और इसे बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब। तो ये दोनों मेन वर्ब है। ये ईटिंग आपका मेन वर्ब। मान लेते हैं इसके आगे हम और कुछ लिखते हैं। आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। मान लें हम ये भी लिख रहे हैं, तो ये पार्ट भी अब आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट बन जाएगा। सब्जेक्ट तो वही रहेगा, अ मैंगो भी आपका प्रेडिकेट के बारे में हो जाएगा। क्यों? आई क्या कर रहा है? एक आम खा रहा है, एम ईटिंग अ मैंगो, तो दिस इज अ प्रेडिकेट। राइट? अब यहां पर अ क्या है बेटा? ये आपका एक आर्टिकल है, या फिर अभी के लिए इसको एडजेक्टिव ही समझो। एडजेक्टिव समझो, एडजेक्टिव के अंदर ही आर्टिकल आ जाता है। राइट? और मैंगो आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये सब प्रेडिकेट के अंदर आ जाता है। तो एक स्पीच में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है, प्रेडिकेट में सब चीजें आ सकती है। वर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये सब आ सकता है। राइट? ये सब आ सकता है। तो अब इस तरह से और इसको छोटा करेंगे और छोटा करेंगे। अच्छा, ये सब जो क्या है, ये स्पीच है, आई एम ईटिंग ए मैंगो स्पीच है। और ये सब क्या है? नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, ये क्या है? पार्ट्स है ना, इसके टुकड़े हैं ना, छोटे छोटे। यस, टुकड़े हैं ना। इसी को ही बेटा क्या बोल देते हैं? इसी को ही बोल देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोल देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 8। मेनली दो ही होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, लेकिन उसके नीचे भी सब कुछ मिला जुला करके कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। यस, यही है। ये 8 के अंदर आपका ओपनर, लोअर ऑर्डर, बैट्समैन, बॉलर सब आ जाते हैं।
तो क्या क्या होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक बार लिखेंगे। सबसे पहला है नाउन, इसी तरह लिखेंगे नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठवा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, कंजंक्शन एन है ना, कंजंक्शन, एंड आठवां है आपका इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो जब स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सबको अच्छे से सजा करके लिखते हैं तब वो एक सेंस देता है। क्लियर है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिविंग ए सेंस, सेंस कैसे बनेगा? जब सबको अच्छे से अरेंज किया जाएगा, है ना। कोई भी क्रिकेट टीम में सबसे पहले क्या ओपनिंग बैट्समैन जसप्रीत बुमराह होंगे? नहीं होंगे ना, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अरे वो सब आउट हो जाएंगे तो बैटिंग कर लेंगे, लेकिन क्या आप जसप्रीत बुमराह को ओपनिंग करने बैठोगे, भेजोगे T20 में? नहीं भेजोगे ना, गलत हो जाएगा। वो 10 ओवर में 2 रन बना करके आएंगे, फिर क्या करोगे? या कभी आप ओपनिंग बॉलर में अभिषेक शर्मा को भेजोगे? नहीं भेजोगे, उनको बॉलिंग करना आता है, लेकिन वो जब सब आउट हो जाए तो उनको बॉलिंग दे दें थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो ओपनिंग करने वाले पहले ओपनिंग करेंगे, फिर बीच में खेलने वाले आएंगे, फिर ऑलराउंडर आएंगे, फिर बॉलर आएंगे, ऐसा ही होता है, राइट। तो इसी तरह जब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सबको अच्छे से सजा करके हम लिखते हैं ना, तब ये एक मीनिंग देता है, तब वो एक स्पीच बनता है। क्लियर है? तब वो एक स्पीच बनता है। यस, हाँ। अब मुझे बताएगा कौन कि व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ नाउन? यस पायल, व्हाट इज अ नाउन? संज्ञा किसे कहते हैं? The noun word. हाँ, क्या वर्ड? और थोड़ा एक्सप्लेन करो, संज्ञा किसे कहते हैं? Correct. लक्ष्यता बताओ, संज्ञा क्या है? A specific name of anything इंग्लिश में बोलते हैं। एनीथिंग मतलब क्या? किसी भी वस्तु, स्थान, जगह, भाव यस, आदि को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। व्यक्ति, जैसा उन्होंने बताया, पहले हिंदी में देखेंगे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, यही है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये नाम को, इनका कोई अगर नाम दिया गया है तो इसको क्या बोलेंगे? इनका कोई अगर नाम है तो वो नाम क्या है? वो नाम नाम। हाँ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, और क्या है? पशु। पशु, पशु मतलब वही, हाँ हाँ, वही व्यक्ति में ही मान लो उसको। व्यक्ति में जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो वो एनिमल बींग्स हैं, तो उसी में जोड़ दो, राइट। किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पशु भी डाल दो इसमें, अलग से भी डाल सकते। ह्यूमंस भी इनडायरेक्टली एनिमल्स ही होते हैं। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली है। हम सबसे ग्रोन अप एनिमल्स, हम एनिमल ही हैं, है ना, होमोसेपियंस। हाँ? फिर हमारा तो बेइज्जती हो गया ना। क्यों बेइज्जती? नहीं नहीं, देखो वो समझने वाली बात है, हम जानवर ही हैं, लेकिन जो हम में और बाकी पशुओं में अंतर ये है कि हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं, हमारा दिमाग अच्छा चलता है। जब हमारा दिमाग अच्छा चलता है तो हम ही को देवता बोलते हैं, और जब भी हमारा दिमाग खराब हो जाता है तो हम ही को रावण बोल देते हैं। हम ही राम है और हम ही रावण है, हम ही है ना। सीता हरण से पहले रावण क्या था? देवता था। सीता जी को उठाने से पहले रावण को पूजा करते थे लोग, अभी भी श्रीलंका में करते हैं, लेकिन उन्होंने सीता जी को उठा लिया और बाद में माना भी नहीं, तो वही क्या बन गया? असुर बन गया।
यस। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, नाम, पशु आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लेस और इमोशन, इमोशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन, ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन, राइट। अच्छा मुझे बताना भूमि, क्रोध, क्रोध या तो एंगर, इंग्लिश में बोलेंगे एंगर, ये नाउन क्यों है? इसको नाउन क्यों बोलेंगे कि ये एक नाम? आप किसी को नाम से क्या बोलेंगे? अच्छा मैं बोलूं भूमि, भूमि बोलने से क्या समझ में आता है बताओ? भूमिष्ठा तनया, मैं बोलूं भूमिष्ठा तनया, तो इससे क्या समझ में आता है? एक लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है जो वर्तमान समय में डीएवी बन्हरपाली में पढ़ाई करती है, ओपीजीसी कॉलोनी में रहती है, जो अपने पापा की दूसरी बेटी है और जिसको आरसीबी पसंद है। यस, इतना डिस्क्रिप्शन कौन है? ये कौन है जिसको ये सब, जिसमें ये सब खूबियां है, वो कौन है? भूमिष्ठा तनया है, राइट। और जो हिंदी में सबसे अच्छा नंबर लाती हैं, जिनको थिएटर पसंद है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत माहिर है, जो अपने पापा की सबसे बड़ी बेटी है, जिनके पास एक प्यारा सा मिट्ठू भी है, जो बन्हरपाली में पढ़ाई करती हैं, जो ओपोजिसी कॉलोनी में रहती हैं, इनका भी एक नाम है। वो नाम क्या है? लक्षिता। वो नाम क्या है? लक्षिता है, राइट। तो लक्षिता इज ऑल्सो अ नेम। सिमिलरली तेजस इज ए नेम, पायल इज ए नेम। पायल प्रधान बोलेंगे तो पायल प्रधान स्टडीज एट डीएवी तालचेर, तेजस स्टडीड एट डीएवी बन्हरपाली। उसी तरह एंगर, एंगर भी एक नाम है। क्यों? एंगर जब बोलेंगे तो एकदम चेहरा ऐसे हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी एकदम, है ना, ऐसा गुस्सा हो जाएंगे। आप लोग देखते हो ना आईपीएल के पोस्टर पे ऐसे खड़े होंगे, पूरा क्रोध में ऐसे खड़े होंगे, कोई ऐसा कर रहा होगा, कोई ऐसा मार रहा होगा। व्हाट इज दिस? ये एक इमोशन को बता रहा है ना। जब भी आपके हाथ ऐसे होंगे, आंखें बड़ी बड़ी होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? एंगर बोलेंगे। यस, है ना। जब भी आपका ऐसे होठ ऐसा लंबा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? स्माइल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्माइल। तो स्माइल इज ऑल्सो अ नाउन। क्लियर है? समझ में आ गया ना? जो हम नाम, किसी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को हम एक नाम दे देते हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को हम एक नाम दे देते हैं, वो नाम क्या है? नाउन। क्लियर है? याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने बेसिक चीजों को समझा आज के क्लास में। इंग्लिश ग्रामर को उसके हिस्ट्री से लेकर के, अंग्रेजों से लेकर के रामायण तक पूरा हमने अच्छे से समझा। क्यों इंग्लिश हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्यों चाहिए, ग्रामर क्या है। हमने उसको क्रिकेट से जोड़ करके भी देखा, और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा, नाउन को पढ़ा। आने वाले क्लासेस में हम और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझेंगे और आपके कोर्स को भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है जी? जी जी जी, चलिए मंत्रोच्चारण से क्लास का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Thank you so much for your precious time. Have a good day ahead. Thank you so much. Thank you beta. Thank you beta. Thank you beta.